नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बजरंग सीरीज में, जहां पर हम आपको सारा कॉन्सेप्ट, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और एग्जाम में वही क्वेश्चंस आपको डिक्टो मिलेंगे या उसी कॉन्सेप्ट में मिलेंगे। तो अभी तक हमने दो चैप्टरों की बात कर ली, रियल नंबर और पॉलिनोमियल। आज हम कॉन्सेप्ट देने वाले हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जो कि चैप्टर नंबर 3 है। आपके NCERT सिलेबस में चैप्टर नंबर ये 3 है। आज हम लोग पढ़ेंगे इसमें क्या क्या चीज़ें आपको CBSE ने कट कर दिया है और क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है। तो जैसा कि उस आपके CBSE ने इस बार पेज नंबर 39 to 46 और 57 to 69 ये पेज नंबर आपका कट कर दिया गया। देखिए यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ पर आपका ग्राफिकल मेथड है। क्या है? ग्राफिकल मेथड है, उसको आपको नहीं पढ़ना है। आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी नहीं पढ़ना। ये दोनों चीज़ें आपके कोर्स से इस बार कट चुका है, तो ये चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है। जो पढ़नी है उनका कॉन्सेप्ट हम आपको यहाँ पर डिस्कस कर देंगे, और जो इसका इम्पोर्टेंट सोल्यूशन है वो हम आपको लाइव कराते हैं, जो कि शाम को 5 बजे आपको इसी चैनल में मिलता है। ठीक है। और अगर अभी तक आपने रियल नंबर और पॉलिनोमियल का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस नहीं देखा है, कॉन्सेप्ट नहीं देखा है, तो जाकर उसको भी देख लीजिए, क्योंकि यहीं से सारे क्वेश्चन बनेंगे। फिर वही बात हो जाएगा ना कि चिड़िया जब खेत चुग गई तो क्या फ़ायदा। ठीक है, मतलब जब आपका समय निकल जाएगा तो आप पछताएंगे। इसलिए पछताना नहीं है मेरे दोस्तों, आपको इस बार बेहतर करना है अपने मैथ के और अदर सब्जेक्ट में भी। तो मैथ की जिम्मा तो मैंने ले ही लिया है, अदर सब्जेक्ट में भी जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होंगी वो भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। बाकी मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर चल रही होगी। तो चलिए समय को बर्बाद नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का तीसरा चैप्टर, जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। देखिए यहाँ पर हम लोग सबसे पहला जो टॉपिक हमने उठाया है वो है कंडीशन फॉर सॉल्युबिलिटी ऑफ लीनियर इक्वेशन। लेकिन इसको समझने से पहले कुछ मेरे ऐसे बच्चे भी होंगे जिनको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल शायद ना पता हो, तो मैं उसको भी पहले डिफाइन कर दूं। जैसा कि आप जानते हैं कि लीनियर इक्वेशन होता क्या है। देखिए कोई भी इक्वेशन अगर ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में होता है तो उसे बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। देखो यहाँ पर एक वेरिएबल x है, दूसरा वेरिएबल y है। पावर हमारी डिग्री जो है 1 है। पॉलिनोमियल में हमने बताया था डिग्री 1 होगा तो वो लीनियर इक्वेशन कहलाएगा, तो डिग्री 1 है, इस वजह से ये लीनियर इक्वेशन है। अब यहाँ पर पेयर की बात की। पेयर का मतलब होता है जोड़ा। जैसे आपका भी पेयर बना होगा, अभी नहीं बना, आगे चलकर आपका पेयर बनेगा, यानी आपके जोड़े बनेंगे। कहते हैं ना जोड़े बड़े अच्छे लगते हैं, तो यहाँ पर भी जोड़े बड़े अच्छे लगेंगे। और उन्हीं के बारे में इस चैप्टर में पूरा हम लोग को पढ़ेंगे। हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे जोड़े के बारे में। और किसके जोड़े के बारे में? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो यहाँ पर a1 लिख लो, यहाँ पर b1 लिख लो, यहाँ पर c1 लिख लो। उसके बाद क्या लिखोगे? a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सॉल्युबिलिटी का कंडीशन फॉर सॉल्युबिलिटी ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक, तो देखिए यहाँ पर दो तरह के होते हैं, एक कंसिस्टेंट होता है, दूसरा इनकंसिस्टेंट होता है। कंसिस्टेंट क्या होता है? कंसिस्टेंट में दो तरह के हमको सोल्यूशन मिलते हैं, एक यूनिक सोल्यूशन मिलता है, दूसरा इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन मिलता है। ठीक है, यूनिक सोल्यूशन क्या हो? जिसमें केवल एक ही सोल्यूशन होते हैं। जैसे कि आपके पास इक्वेशन एक ये है, x माइनस 2y इक्वल टू 0 और 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आपको चेक करना है a1 क्या है, इसका कोफिशिएंट जैसे 1 है, और b1 क्या है, y का कोफिशिएंट है यानी -2 है। ठीक है, और यहाँ पर इसका ये a2 क्या है, a2 हमारा 3 है, और b2 क्या है, b2 हमारा 4 है। और यहाँ पर c2 जो है, यहाँ c1 हमारा 0 है, c2 हमारा क्या है, -20 इक्वल टू 0। तो अगर a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 होता है तो उस कंडीशन में हमारा सोल्यूशन यूनिक होता है और उसे हम कंसिस्टेंट सोल्यूशन भी बोलेंगे। तो आइए देखते हैं क्या ये यूनिक सोल्यूशन है। तो यहाँ पर हम कर देते हैं। देखिए a1 क्या है, 1 है, a2 क्या है, 3 है, उसके बाद b1 हमारा क्या है, -2 है, और b2 हमारा क्या है, 4 है। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये नॉट इक्वल है,
ये देख रहे हैं -1/2 है और 1/3 है, तो ये क्या है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। सो ये क्या है, ये हमारा यूनिक सोल्यूशन है। और यहाँ पर ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, ये इस बार नहीं आएगा क्योंकि ग्राफिकल में आता है, लेकिन हमने सोचा कि आपको हम बता दें। तो देखिए इंटरसेक्शन लाइन क्या होता है, यहाँ पर मान लीजिए इसका ऐसे लाइन बना और इसका ऐसे लाइन बना, तो ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, ये इंटरसेक्ट करेगा, तो ऐसा कुछ इसका फिगर बनेगा जब आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन में। तो अब हम लोग इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। ये क्या है कि कोई भी इक्वेशन, पहले इक्वेशन देख लें, 2x + 3y - 9 और इक्वल टू 0, 4x + 6y - 18 इक्वल टू 0। यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये कंडीशन हमारा फॉलो करता है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 होगा। तो ये हमारा क्या होगा, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होगा। यहाँ पर अगर हम देख लें तो देखिए a1 हमारा क्या है 2 है, a2 क्या है 4 है, b1 क्या है 3 है, b2 क्या है 6 है और c1 क्या है -9 है और c2 क्या है -18 है। तो अगर आप देखें तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और माइनस से माइनस करेगा 3 3 जा 9 या 9 2 जा 18, यानी सभी में हमारा 1/2 ही आ रहा है। क्या आ रहा है, 1/2 ही आ रहा है, यानी ये हमारा क्या इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होता है। यहाँ पर जो ग्राफ बनता है, जैसे कि लाइन है तो यहीं पर दूसरी लाइन के सारे पॉइंट कॉन्साइड करेंगे, यानी एक के ऊपर दूसरी लाइन भी आएगी, तो उस कंडीशन में हमारे मेनी सोल्यूशंस आएंगे। ठीक है, तो ये हमारा इस केस में हमारा क्या होता है, कंसिस्टेंट सॉल्यूशंस मिलता है। और कंसिस्टेंट सॉल्यूशन दो तरह के होते हैं, यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं, तो ज़्यादातर अगर बोलेगा तो यूनिक सोल्यूशन में फिर इसके सोल्यूशंस को भी फाइंड आउट करने के लिए कहता है। ये सारी बातें हम लाइव क्लास में आपके क्वेश्चन के दौरान करेंगे। अब हम लोग चलते हैं इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन। इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन में कोई भी सोल्यूशन हमें प्राप्त नहीं होता, यानी एक केस होता है नो सोल्यूशन का, जैसे कि आप देख रहे हैं। और इसको हम कैसे जानेंगे, जैसे कोई लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है उसको देख के कैसे पहचानेंगे, आइए देखते हैं। इसमें क्या होगा, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 होगा, बट नॉट इक्वल टू c1/c2 होगा। ठीक है, यहाँ पर यहाँ पर केवल हम a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा, लेकिन यहाँ पर क्या ये दोनों इक्वल होंगे और हमको इसको चेक करने के लिए कि ये इनकंसिस्टेंट है कि नहीं, हमको c1/c2 भी निकालना पड़ेगा, वो नॉट इक्वल टू होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखें तो 1/2 इक्वल टू 2/4 इक्वल टू -4/-12, तो इसको काटेंगे तो सब यहाँ पर क्या आया 1/2, ये भी 1/2, लेकिन ये हमारा इक्वल नहीं, 1/3 है, तो ये हमारा इक्वल नहीं है। इस वजह से ये दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो हैं वो इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन है, यानी कि नो सोल्यूशन है। और इस केस में दोनों लाइन हमारी क्या होंगी, पैरेलल होंगी। क्या होंगी, पैरेलल होंगी। ठीक है, क्या होंगी, पैरेलल होंगी। समझ में आ गई बात। तो ये हमारे पास कंडीशन फॉर सॉल्युबिलिटी ऑफ लीनियर इक्वेशन था। तो आप लोग इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे की ओर चलते हैं। तो दोस्तों अगला टॉपिक जो हमारा है होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। यहां पर क्या होता है कि जैसा कि अभी हमने बताया था, a1x + b1y + c1 इक्वल टू 0 और a2x + b2y + c2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर c1 इक्वल टू c2 इक्वल टू 0 अगर हो जाता है तो उस केस में हमारा जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है या पेयर ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है वो होमोजीनियस हो जाता है। क्या बोलते हैं उसको, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। जैसा कि आप यहाँ पर ये दो इक्वेशंस देख रहे हैं। यहाँ पर हम दो चीज़ों को पढ़ते हैं, कभी कभी एग्जाम में पूछ सकता है, इस वजह से हमने कहा इस टॉपिक को छोड़ना नहीं चाहिए, आपको बता दें। तो द जीरो सोल्यूशन में क्या होता है, x बराबर 0 हो और y बराबर 0 हो, व्हेन a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा, तो उस केस में हमको जीरो सोल्यूशन मिलेगा। दूसरा क्या है, एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ नॉन जीरो सोल्यूशन कब मिलेगा, व्हेन a1/a2 इक्वल टू b1/b2 होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अगले टॉपिक पर चलते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। जैसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है तो उसको सॉल्व कैसे किया जाता है। अगर आप इस बार बोर्ड एग्जाम में ना होते, इसके पहले बोर्ड एग्जाम में होते, तो आपको दो मेथड मिलता, तो तीन मेथड मिलता सॉल्व करने को। एक सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा एलिमिनेशन मेथड, तीसरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। लेकिन इस बार क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आपके सिलेबस से
डिलीट हो चुका है, आपको केवल दो ही मेथड पढ़ना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। इसलिए ध्यान से सुनिएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड मत लगाइएगा। और अगर आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पढ़ना है या इसमें के और भी टॉपिक्स डिटेल में पढ़ना है, वन शॉट पढ़ना है, तो वो सारी वीडियो की लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाए दे रहे हैं, आप वहाँ से जाकर पढ़ सकते हैं। तो देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है, हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, तो इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल दो, इक्वेशन नंबर 2 डाल दो। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट कैसे सॉल्व करते हैं ये हम दिखा रहे हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हम लोग क्या पाएंगे, जैसे यहाँ से y इक्वल टू हम लिख सकते हैं 5 माइनस एक्स, इक्वेशन नंबर 3 हो गया, ठीक है। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, हम पाएंगे, क्या पाएंगे आइए देखते हैं। जब हम y की वैल्यू लाकर यहाँ पर पुट करते हैं तो 2 इंटू एक्स माइनस 3, 5 माइनस एक्स इक्वल टू हमारा 4 हो जाएगा, 2x माइनस 15 प्लस 3x इक्वल टू 4 हो गया। दोस्तों यहाँ पर हो गया 2x माइनस 15 प्लस 3x इज इक्वल टू 4। यहाँ पर हम अगर करेंगे तो 15 को उधर ले जाएं तो यहाँ पर आ जाएगा 5x इज इक्वल टू 4 प्लस 15 इक्वल टू हमारा आ गया 19, तो x इक्वल टू हो जाएगा 19/5। अब x की वैल्यू हम लोग इक्वेशन नंबर 3 में रखेंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x लिख देना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड, तो हम लोग पाएंगे क्या, y इक्वल टू 5 माइनस एक्स, एक्स की जगह में 19/5 कर देंगे तो यहाँ 25 माइनस 19/5 आ जाएगा, जो उसको हम 6/5 करेंगे, ठीक है। अब इसी इक्वेशन को हम लोग एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 5 और 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया, इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। तो अब इसमें हम लोग करेंगे क्या कि या तो x की वैल्यू इक्वल कर लेंगे या तो y की वैल्यू इक्वल कर लेंगे। तो x की वैल्यू इक्वल करने के लिए हमको यहाँ से 2, यहाँ पर हमको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और y की वैल्यू इक्वल करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर, तो किसी एक से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। और भी मेथड्स हैं जिनको हम लाइव क्लास में आपसे चर्चा करेंगे, तो लाइव क्लास में ज्वाइन होइए, वहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया जाएगा, वहीं से क्वेश्चन आएंगे। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में क्या, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2x प्लस 2y इक्वल टू हमारा 10 हो गया, इक्वेशन नंबर 3 हो गया, और 2x माइनस 3y इक्वल टू 4 इक्वेशन नंबर 2 हो गया। इसको करेंगे माइनस प्लस माइनस तो ये कट जाएगा, यहाँ पर हमारा 5y इक्वल टू हो जाएगा 6, तो y इक्वल टू हो जाएगा 6/5। आप देख रहे हैं दोनों में y की वैल्यू सेम है, यानी सेम तो आएगी ही क्योंकि सोल्यूशन सेम है। अब नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट लिख देना, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, हम पाएंगे, क्या पाएंगे आइए देखते हैं। x प्लस 6/5 इज इक्वल टू 5, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 5 माइनस 6/5 यानी 25 माइनस 6/5 यानी कि 19/5। आशा करता हूँ कि ये दिख रहा होगा आपको एग्जाम में, उसमें ठीक है, दिख रहा है। चलिए कैमरा मैन से हम कहेंगे कि इसको थोड़ा देख लें, अगर नहीं दिख रहा। तो ये सारी चीज़ें थी और दोनों वैल्यू सेम आ रही हैं, तो ये हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड था और ये हमारा एलिमिनेशन मेथड था। तो आप अगर इसको ना लिखे हो तो लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ तक का कॉन्सेप्ट, यही सारे कॉन्सेप्ट आपके एग्जाम में आएंगे, इससे बाहर का इस बार आपके कोर्स में नहीं है। अगर आपको उसको पढ़ने की इच्छुक है या आप डिटेल में स्टडी करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आराम से पढ़िए, वहीं से सारा चीज़, यहीं से सारा चीज़ आएगा। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम शाम को 5 बजे लाइव क्लास में कराते हैं, वहाँ पर आके जुड़िए। फिर इसके बाद हम लोग आएंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, तो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।